तो कल मैं एक महानुभाव को वो लाइव देख रहा था। उनके उच्च विचार लोनी की महान जनता के लिए सुन भी रहा और सोच भी रहा, और मुझे पता है कि वो जितना बोलता है कहीं ना कहीं उसका टारगेट मनोज धामा ही होता है, क्योंकि उसको रात में भी सपने में सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखाई देता है, मनोज धामा, रंजीता धामा। मुद्दा वही है, फटा हुआ कुर्ता लोनी का। मैंने पहले भी, ये एपिसोड सेकंड चल रहा है, एक दिन मैंने पहले भी कहा था कि भाई ये अब बहुत हो गया, नहा धो ले, अपना कुर्ता उर्ता पहन ले, लेकिन मेरी बात को नज़रअंदाज कर रहा है। तो आज मैं ये कल देख रहा था कि उसने अपनी लाइव में कम से कम 10 बार कभी तो इधर खुजाए, कभी इधर खुजाए, कभी इधर खुजाए, क्योंकि हो जाता है। दिक्कत क्या है कि जब आप कपड़े नहीं बदलोगे तो उसमें पसीने की भी दुर्गंध रहती है, वैसे भी गंदगी पनपती है। तो लाजमी है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो शरीर के किसी न किसी हिस्से को प्रभावित करते हैं, और गंदगी की वजह से खुजली पूरे शरीर के अंदर हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आप भैया आपका अपना ध्येय है, आप अपने तरीके से अपनी बात को मनवाना चाहते हो, जबरदस्ती मनवाना चाहते हो, सही को गलत साबित करना चाहते हो। मैं एक चीज पूछ रहा हूं डोनाल्ड से, ये डोनाल्ड लू से, कि एक तो ये बताए कि कितनी माताओं बहनों के फ्रैक्चर आया है और कितनी के गंभीर चोट लगी है। आज उस घटना को हुए लोनी में जो हुआ था, लगभग 10 या 15 दिन हो चुके हैं। 10 दिन तो हो ही चुके हैं शायद, हाँ 10 दिन हो चुके हैं लगभग। एक भी महिला ने आके सामने आके किसी लाइव डिबेट में कोई वीडियो डाल के ये नहीं कहा कि मैं वहाँ कलश यात्रा में, शोभा यात्रा में गई थी और मेरे साथ में ये दुर्घटना हुई, मेरे लाठीचार्ज हुआ या डंडा मारा या मैं नीचे गिर गई जिससे मेरे कहीं फ्रैक्चर शरीर के किसी भी हिस्से में आया। तो नहीं आया ना कोई भी वीडियो अभी तक लाइव। और अब हो सकता है कि अब आप वो वीडियो बनवाने का प्रयास करो महिलाओं को आगे करके, क्योंकि आपका तो हथियार ही जो हमारी सीधी सादी भोली भाली मातृशक्ति है उनका गलत इस्तेमाल करके किसी पे आरोप लगवाना, किसी प्रत्यारोप लगाना और उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं उन लोगों को इनका सहारा लेके। और बात संस्कार की और पढ़े लिखे की बात करते हैं कि मैंने अपने परिवार को, अपने बेटों को, अपनी पत्नी को ये संस्कार नहीं दिए कि वो किसी के साथ में अभद्रता करें, बदतमीजी करें, माताओं बहनों का वो सम्मान करते हैं। तो सम्मान तो देख लिया होगा ना 2022 के जब विधानसभा चुनाव में रंजीता धामा चुनाव लड़ रही थी तेरे सामने निर्दलीय, बगैर किसी दल के, और जब उनकी रैली निकल रही थी तो मेरी दोनों बेटियां जब बलराम नगर से लोनी तिराहे की तरफ जा रही थी तो आपके दोनों बेटों ने तेरे कार्यालय से निकल के और जो अभद्रता करने का प्रयास किया, उनके ऊपर पर्चे फेंकने का काम किया, उनके साथ बदतमीजी करने का काम किया, उनके साथ गाली गलौज करने का काम किया, वो तो सारी लोनी ने देखा था। यही संस्कार दिए तुमने अपने बच्चों को। संस्कार की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, सनातन की बात करते हो, रामचरितमानस की बात करते हो, भगवान श्री राम के बारे में बात करते हो, उन्हें संस्कार आपने ये दिए हैं। मैं आप इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अंदर कई बार खुदा है,
लेकिन मैं अब आप नहीं कहूंगा, मैं अब तू ही कहूंगा, क्योंकि तू है इस लायक। तूने षड्यंत्रकारी व्यक्ति, तूने पूरे लोनी के अंदर इतने षड्यंत्र रच दिए कि तेरे षड्यंत्रों को लोनी की आम जनता अच्छी तरीके से समझ चुकी है, और तेरे षड्यंत्रों का जो मटका जो था ना, हांडी भर गई थी, वो धीरे धीरे फूटने शुरू हो गई है। अब तेरा जो इलाज होने का काम शुरू होगा। अभी बोल रहा था एक और तूने बोला कल्लाई में कि मेरे पूरे देश से फोन आ रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, कोई ट्रेन नहीं रोकेगा, कोई सड़क जाम नहीं करेगा, कोई उपद्रव नहीं करेगा। एक बार रेल रुकवा के दे दे। योगी की सरकार है, या डंडा सरका देगी, डंडा, समझ रहे हो ना, दाल कर देगी। और हम भी कहेंगे योगी जी तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बात करते हो धर्म की, बात करते हो सनातन की। कितना बड़ा सनातनी है, कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है, पता नहीं है हमें। एक चीज और कही थी कि अगर चुनाव लड़ना हो तो हमारी पार्टी से आओ और चुनाव लड़ो। और तू एक बात और बोलता है, बड़ा बोलता है कि माँ का दूध पियाओ, माँ का दूध पियाओ। कमिश्नर को भी यही बोल रहा था, चीफ सेक्रेटरी को भी यही बोल रहा था कि माँ का दूध पियाओ। अरे वो IPS अधिकारी हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करता है। मैं तेरे से कह रहा हूं, चल मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है ना तो पार्टी छोड़, इस्तीफा दे और चुनाव लड़। मेरी और तो बात अलग है, रंजीता की बात अलग है। करण सिंह से ही चुनाव करा देते हैं तेरा, करण सिंह गुर्जर से। अगर तेरी जमानत जब्त ना करा दी ना तो मनोज धामा नाम नहीं है मेरा। और दूसरी बात, मेरे से भी ऐसे बोलते थे लोग जब मैं भाजपा में था। कई लोगों ने कहा कि जो भी कुछ हो भाजपा की वजह से हो, भाजपा से इस्तीफा दे के दिखाओ और चुनाव लड़ो। हमने भाजपा से इस्तीफा दिया और देने के बाद में दूसरे दल से चुनाव लड़े, राष्ट्रीय लोक दल से। और तुम्हें पता भी होगा, प्रमाण भी है। और तुम ही चुनाव लड़े थे, चुनाव मेरा तुम्हारे से था। सतपाल प्रधान से मेरा कोई चुनाव नहीं था। सतपाल प्रधान तो मेरे भाई है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे छोटे भाई की तरह है वो। मैं उनके धर्म पत्नी का भी सम्मान करता हूं। राजनीति में हो सकता है उस समय चुनाव में एक आध बात मेरे से गलत हुई हो, उसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग लूंगा। लेकिन चुनाव में तेरे से लड़ रहा था और तुझे तेरी औकात बताई थी ना। मेरी भाजपा से किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। मेरी लड़ाई जो थी तेरे कर्मों से थी। तू अपने गांव की बात करता है कि मैं अपने गांव में अपनी यहाँ जनता का सबका सम्मान करता हूं, किसी पे मुकदमे नहीं लिखवाता, किसी पे कुछ नहीं। तेरे गांव का, तेरे सामने, तेरे भाई के सामने चुनाव लड़ा था प्रधानी का इंदर फौजी, जिसको तूने एक फौजी आदमी को हथकड़ी लगवा के अरेस्ट करा के और जेल भिजवाने का काम किया। जब उसने तेरे ऊपर मुकदमा लिखवाया तो कोर्ट में उसके पैर पकड़ के माफी क्यों मांग रहा था? क्यों मांग रहा था माफी? जब तो कह रहा था चचा माफ कर दो, गलती होगी मेरे से। किस किस के सर में गोली मारेगा तू? लोनी के विकास की बात करी है तूने कभी? लोनी में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बात करी है क्या कभी? नहीं। तुम सिर्फ एक ही बात करते हो, और वो बात है कि किस तरह से उगाई कहां से हो। अब तेरे उगाई के धंधे बंद हो गए तो तुझे ये लग रहा है कि सरकार निकम्मी है, भ्रष्ट है। बड़े जल्दी सुर बदले तेरे। अभी कह रहा कि लोनी में रामराज है, 6 दिन पहले 8 दिन पहले कह रहा था अभी कि यहाँ तो जंगल राज कायम है, यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, यहाँ गुंडे और माफियों का राज है यहाँ। अब बड़ा 2 दिन में ही 4 दिन में ही रामराज कायम हो गया। ऐसा कौन सा मंत्र ले रहा है भाई?
ऐसी कौन सी दवाई ले रहा है तू? मैंने तेरे से कई बार कहा तेरे हाथ तार हट गया, अब लोनी के लोग भी समझ गए तेरे तार हट गए, वाकई हट गए। हटे ना तार? कहा कई बार कहा मैंने, जाके इलाज करा ले, अब भी समय है। और नहीं यार ऐसे किसी दिन ट्रांसफार्मर ही ना फूक जा तेरा यूं दिमाग का। अभी तो 2-4 तार हटे हैं, फ्यूज उड़े हैं, यदि ट्रांसफार्मर में ही आग लग जा। बोलते अनाप शनाप बोलता है कि ये गैंग रेप का पता है तुम्हें? किस षड्यंत्र से तुमने ये काम करा था? हम समझ नहीं पाए थे, लेकिन हमें दुख है इस बात का कि झूठे और बेगुनाह लोगों को जो तुमने फंसवाया। एक दीपक धामा था, मेरे साथ रहता है, सदमे में उनके पिताजी की मौत होगी। वो जेल में था, अपने पिता को और थी को कंधा भी नहीं दे पाया, उनकी चिता को अग्नि नहीं दे पाया। वो चीजें भूली जाएंगी। राहुल धामा के भाई ने सुसाइड कर लिया। जब उसे ये पता चलता है कि तुम्हारे घर की कुड़की होगी और तुम्हारा घर तोड़ा जाएगा, तो उसे हैदराबाद था, उसे पता चला, उसने सुसाइड कर लिया। ये बातें भूली जाएंगी। इसी मुकदमे में हमारा साथी, हमारा भाई, हमारा छोटा भाई सत्येंद्र चौहान, वो हम सबको छोड़ के चला गया। हार्ट फेल होने से उसकी मृत्यु होगी। वो चीजें भूली जाएंगी। हमारी बेटियों के साथ में जो तुम्हारे पुत्रों ने, जिन्हें तुम आज्ञाकारी और पता नहीं क्या क्या बताते हो, पढ़े लिखे संस्कारी बताते हो, उन्होंने जो अभद्रता की थी बलराम नगर में, वो चीजें भूली जाएंगी। और मेरे परिवार में जो दुख और संकट का समय था, वो चीजें भूली जाएंगी। लेकिन तुम अपनी नगनता पे और अपनी नीचता पे और अपने षड्यंत्र से जो लोनी की भोली भाली जनता को बहकाने का, उन्हें सनातन के नाम पे जो अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हो, ये सनातन की रोटियां। अभी तो तुम बोल रहे थे संबल में नकली हिंदुत्व है, तेरा हिंदुत्व असली, संबल का नकली। हमें तो पता नहीं ना, हम इस विचारधारा के, हम तो भगवान को मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं। हमारे से कई लोग कह रहे थे कि जी आप वहाँ ईद पे जाते हो। हम तो हर जगह जाते हैं, ईद पे भी जाएंगे, दिवाली भी, होली भी, कश्यप जयंती भी, वाल्मीकि जयंती भी, परशुराम जयंती भी, विश्वकर्मा जयंती भी, हम तो सब मनाते हैं। हम तो सैन समाज के कार्यक्रम में भी पहुंचते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, क्योंकि हमारे चाहने वाले, हमारे भाई लोने में अगर हमें बुला दें तो जरूर पहुंचते हैं। लेकिन तुम जिस तरह का लोनी में जो अपना आतंक स्थापित करना चाहते थे, उस आतंक से को लोनी की जनता को छुटकारा मिल गया है। मैं दावे से बात कह रहा हूं। ये अब हमारे साथ तो जो होगा हम देख लेंगे, भुगत लेंगे, लेकिन तेरे पे झेलनी नहीं जाएगी। तो ये एक बात और कह रहा था कि 7-8-10 लड़का 8-7 जगह से फोन आया, 8-7 लड़के कहने लगे जी इसका कुछ इलाज करो। भाई इलाज करेगा तू? ना मर्द, तो औरतों का सहारा लेने वाला व्यक्ति, तू इलाज कर देगा? मनोज धामा का, मनोज धामा के तो एक उंगली है ना, अगर इस उंगली पे भी अगर कोई, तो अगर हल्का से भी टच कर देगा ना, तो तुझे पता है। पहले ही वैसे तू बोलता है कि मनोज धामा मेरी हत्या कराना चाहता है। चलो हम इतने नीच नहीं, इतनी नीचता पे हम नहीं उतरना चाहते, लेकिन तेरा इलाज तो भगवान करेंगे, श्री राम भगवान करेंगे। अब धर्म की बात करते हो, चलो लो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधारो, वर्णव रघुवर विमल जसु जोदाई की फलचार। बुद्धिहीन तनि जान के सुमरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहु हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह लोक को जाकर। रामदूत अतुलित बलनामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमिति निवार सुमित के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल
कुंडल कुंचित कैसा हाथ ब्रज और ध्वज विराजे कांधे मुँह जनेऊ साजे सुनकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरि सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। शोक सुनो रूप धरि स्याही दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावै भीम रूप धरि असुर सारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवनी लखन जीवाए श्री रघुवीर हर्षि लाए रघुवती कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरती संभाई सहस वदन तुमरो यश गावे यश कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा यम यम कुबेर दिगपाल जहाँ दे कभी गोविंद कही सके कहाँ से तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपत दीना तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सग जग जाना जोग सह जो जन पर भानु नील होताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मैली मुकमाई जल्दी लाई गए शरणाय दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते ते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पसारे सब सुख लय तुम्हारी सन्ना तुम रख सकाऊ कडन्ना पंते समारोह आपे तीनों लोग हाकते कापे बहुत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग रे सब पीरा जब अपने अंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ाए मन कर्म बचन ध्यान सब लाए सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पाए चारा जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे 80 दिनों निधि के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति दासा तुमरे वचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रावन अंत काल रघुबर जाई जहाँ जन्म हरि बकाई और देवता चितना धरियो हनुमत से सब सुख करियो संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जो 7 बार पाठ करे कोई छूटे बंदी मासु कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गोरी सा तुलसीदास सदाहरी चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो श्री सुनो और बहुत कुछ याद है लेकिन इतना समय नहीं है उसके लिए कभी किसी और दिन अगर किसी डिबेट में बैठ जाएगा तो आ जाना। तुम बात एजुकेशन की करते हो क्या जानते हो तुम मेरे बारे में कितना इतिहास जानते हो तुमने एक पहलू देखा अपने जीवन का अभी दूसरा पहलू देखा नहीं है उसे भी देखो समझ और षड्यंत्रकारी सुन तेरे से नीच आदमी कोई है नहीं लोनी की जनता तेरे से छुटकारा पाना चाहती है और बाबा का आशीर्वाद लोनी को मिलेगा और बहुत जल्द तेरे पापों से मुक्त लोनी होगी। तेरा अंतिम दौर चल रहा है क्योंकि एक चीज और है कि जब दिया बुझने वाला होता है तो उसकी लो बहुत तेज हो जाती है। तेरी लो तेज हो रही है तेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया वैसे पहले ही नहीं था दिमाग तेरे में पर अब और ज़्यादा तेरे फ्यूज उड़ गया ट्रांसफार्मर में आग लगने वाली है मुझे लग रहा है लग चुकी है इसलिए अनाप शनाप कहता है तू कौन सी विनाश काल विपरीत बुद्धि जब विनाश होना शुरू होता है तो बुद्धि को हर लेते हैं पता है इसलिए तेरी बुद्धि हरी गई है और तू अनाप शनाप उल्टा सीधा जो भी है वही बोलने लग रहा है